हेलो एवरीवन, आज है 13 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई दो सरकारी कंपनियों के बारे में। और दोनों ही कंपनियां हैं तो बड़ी, लेकिन शेयर प्राइस इनके काफ़ी कम कीमत के ऊपर मिल रहे हैं। एक है रेल विकास निगम, 34 रुपये का शेयर है। और दूसरा है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC, जो 23 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम रेल विकास निगम के साथ। 34 रुपये का ये शेयर है और एक महीने में 3% की गिरावट है। देखा जाए तो 38 रुपीज़ से लगातार टूट कर नीचे आया है, बाउंस बैक भी किया तो फिर टूट गया। इवन एक साल की बात करें तो सिर्फ 11 से 12% का ही ग्रोथ है यहाँ पर। और जो लो बना था इसका वो बना था 26 रुपए के करीब। और जो हाई बना था इसका ये 43 रुपीज के करीब बना था। उसके बाद लगातार प्रेशर बना है इसके ऊपर, तेजी भी आती है तो वापस से ये टूट जाता है। देखो, कंपनी बड़ी कंपनी है और पहली चीज देखो, डूबने वाली कंपनी दोनों ही नहीं है। रेलवे का इनका सेक्टर है और बजट में भी हाल फिलहाल में कई सारी ऐसी घोषणाएं हुई है जो इन दोनों कंपनी के लिए फायदेमंद है। नई ट्रेनें चलाई जाएगी, रेलवे ट्रैक्स को आने वाले समय में और बड़ा बनाया जाएगा, मतलब कि ये है कि इनका जो नेटवर्क है वो बढ़ाया जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई सारी सुपरफास्ट ट्रेन आपको लॉन्च होती नजर आएंगे। बुलेट ट्रेन का भी प्रोजेक्ट डेफिनेटली यहाँ पर चल रहा है। तो दोनों में एक या तो IRFC या RVNL, इन सारी चीजों में कोई एक कंपनी जरूर इन्वॉल्व होती हुई नजर आएगी। अगर मैं बात करूं इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह की, मिड कैप शेयर है ये, 7,300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो 41 लाख का ही है, जो कि थोड़ा सा कम है। दूसरी तरफ प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है। देखो, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को और कम करेंगे क्योंकि जो सेबी का रूल है कि भैया 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस साल शायद हो सकता है कि प्रमोटर कोई ना कोई ऐसा चीज़ लेकर आए जिससे अपनी होल्डिंग को ये बेचेंगे। FIs के पास 0.86% की होल्डिंग है, 0.11% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 8.51% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहां पर देखें तो जाहिर सी बात है, सरकारी कंपनी है तो प्रमोटर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। देखो, डिविडेंड दोनों ही कंपनी अच्छा पे करती है और यहां पर अगर हम बात करें तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। 100% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं यहां पर। इतना ही नहीं, इनके रेवेन्यू भैया लगातार इंक्रीजिंग मोड में है। जो 6,000 करोड़ का रेवेन्यू था आज वो 15,400 करोड़ का है। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो जो प्रॉफिट 380 करोड़ का था अब वो 922 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो भैया प्रॉफिट बहुत तेजी से इनके इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है और शेयर सस्ता भी है। 7.83 का इसका PE रेशियो है, जबकि सेक्टर PE 27 का है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करके चलो। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म में बैंक FD से भी अच्छा इसने पैसा बनाकर दिया है, अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है। करंट प्राइस भी इसकी इंस्ट्री वैल्यू से कम ही है। और जहां तक बात करें अगर हम डिविडेंड की, तो 2021 में इसने 2 बार आपको डिविडेंड पे किया है। 1 रुपये 14 पैसे का पहली बार किया, फिर 44 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया। मतलब कुल मिला के तकरीबन 1 रुपये 60 पैसे के आसपास का इसने डिविडेंड पे किया है। होल्डिंग्स के बारे में हम ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर ही चुके हैं। देखो, रेल विकास निगम अगेन मैं कह दूं ये बहुत ही स्लो मूव करने वाला शेयर है, बहुत ही स्लो मूव करेगा। क्योंकि अगर हम इसके 2019 से लेकर अब तक इसको अगर हम ट्रैक करते हैं तो 43 रुपीज तक का हाई है और 12 रुपए के आसपास का लो इसने दिखाया है और बहुत ही स्लो मूव करेगा। लेकिन आप अगर देखोगे तो कोरोना के बाद जब ये 12 रुपए का था, ये लगातार ऊपर की तरफ गया है। भले ही नीचे आया है लेकिन दोबारा ऊपर जरूर जाएगा ये। तो यही कहूंगा, खरीदारी करिए तो पहली चीज बने रहो यहां पर। ठीक है। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। जो इनिशियल सपोर्ट है वो 33 रुपए के आसपास है और जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 28 रुपए के आसपास है। तो पहला 33 का सपोर्ट है, दूसरा 28 का सपोर्ट है। उससे नीचे मुझे नहीं लगता कि ये जा सकता है और हर लेवल पे खरीदारी के मौके यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। अगेन कह दूं, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाएगा ये शेयर। तो अगर आप में पेशेंस हो लंबे समय तक रुकने का तो ही खरीदारी करके चले। तो रेल विकास निगम अच्छी कंपनी है, लेकिन हाँ आपको वक्त देना पड़ेगा और अगेन
पेशेंस लेवल आपका ज़्यादा होना चाहिए। 2-3 महीने का खेल अगर आपका है तो अवॉइड करें, लेकिन 2-3 साल का खेल है तो डेफिनेटली ये आपके लिए बेहतर पिक हो सकती है। दूसरा है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसके अगर जहाँ तक अगर हम बात करें तो 23 रुपये का ये शेयर है, और ये तो भैया सबसे ज़्यादा आलसी शेयर मान लो इसको आप, सबसे ज़्यादा आलसी शेयर है ये। अगर हम बात करने जाए एक साल में तो ये अगर आप देखो तो मूवमेंट देखो इसका, 26 का हाई है और जो लो बना है वो 21 के करीब का था, टूट के बिखरा, वहीं पर तेजी आई, वहीं से टूटा, वहीं से तेजी आई, वहीं से टूटा, वहीं से तेजी आई। प्राइस रेंज मुश्किल से 5 रुपए का है इसका। तो यहां से मैं कहूंगा कि अगर 22 के करीब होता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। 22 रुपए के करीब अगर मिलेगा तो खरीदारी के मौके जरूर बन जाएंगे। यहां पर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अगर देखने की कोशिश करें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें तो 78 लाख के आसपास का वॉल्यूम, जो कि अगेन अच्छा वॉल्यूम है। दिसंबर क्वार्टर में इसने 5,095 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है। और प्रॉफिट 1,595 करोड़ का, मतलब 1,600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया। भैया बढ़िया प्रॉफिट है ये। उससे पहले 1,500 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी हर क्वार्टर में 1,500 करोड़ से 1,600 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि प्रमोटर अपनी और होल्डिंग को बेचेंगे, क्योंकि 86.36% की होल्डिंग है, इसको 75% तक लेकर आएंगे। 1.09% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 2.04 म्यूचुअल फंड, 1.16% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और देखो ये भी वो कंपनी है जो डिविडेंड ज्यादा पे करती है। अगर मैं आपको डिविडेंड की तरफ ले चलूं इसके, तो इसने 2 बार डिविडेंड पे किया है, 1 रुपये 5 पैसे और 77 पैसे, मतलब कुल मिला के 1 रुपये 80 पैसे के आसपास का इसने डिविडेंड पे किया है, जो कि अगेन अच्छा डिविडेंड है। यहां पर 25% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं। अगेन मैं कह रहा हूं मेरी बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि अगर यहां से 1 रुपये ये टूटता है तो खरीदारी के मौके बन जाएंगे। 22 रुपए के आसपास मुझे पसंद आता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर। आईआरएफसी की बात करें तो खरीदारी के भी सही मौके हैं। शेयर बहुत ज्यादा सस्ता भी है, 6.79 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 27 का है। और 100% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 100% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बनाकर दिया है, और करंट प्राइस भी इसकी कम है इन स्ट्राइक वैल्यू से। तो देखो दोनों ही सरकारी कंपनी है, चाहे वो रेल विकास निगम हो या फिर चाहे भैया आईआरएफसी हो। एक सरकार को मतलब जो प्रोजेक्ट में फंड देने का काम करता है रेलवे को, और दूसरा भैया कामकाज करता है इंफ्रा से जुड़े हुए सारे काम ये कंपनी करती है। दोनों ही छोटी कंपनियां हैं, लेकिन आने वाले समय में कई सारी चर्चा भी हो रही है कि इनका भी भैया मर्जर वर्जर हो सकता है, और देखते हैं क्या होगा आने वाले दिनों में। लेकिन अभी के लिए मुझे दोनों ही कंपनी पसंद है, खास करके जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस मुझे अच्छा लगता है, और यहां से हर बार तेजी देखने को मिली भी है, और वहां से तेजी आने के चांसेस भी है, और डिविडेंड भी अच्छा पे करता है। और अगेन मैं एक डिस्क्लेमर अगेन दे दूं भैया, 2-3 महीने का प्लान हो तो मत खरीदना इसको, ठीक है। लेकिन 2-3 साल का प्लान है तो ही यहां पर एंटर करने की कोशिश करें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आरवीएनएल और आईआरएफसी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।